टेलीकॉम एक्ट 2023, इसमें दो चार अच्छी चीजें हुई है। एक तो है कि ये कोई भी इंसान 9 सिम के अलावा एक अपने नाम पे सिर्फ 9 सिम ही प्रोक्योर कर सकता है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर में तो वो सिर्फ 6 सिम ले सकता है। और अगर वो पकड़ा गया 9 सिम से ज्यादा यूज करते हुए तो उस पर 50,000 का दंड होगा। और दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 2 लाख का दंड होगा। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि वो ज्यादा सिम नहीं ले सकते, तो जामतारा जैसे इंसिडेंट होंगे नहीं, मतलब कम हो जाएंगे अपने नाम पे। दूसरी चीज है कि किसी के नाम पे अगर वो सिम प्रोक्योर करता है, मतलब आपके नाम पे उसने सिम ले ली, तो आपका मतलब आधार कार्ड वगैरह यूज करके, तो उसे 3 साल के तक की सजा और 50,000 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कमर्शियल मैसेजेस आपको आते हैं, ये जो कमर्शियल मैसेजेस अगर आपके परमिशन के बिना आपको आ रहे हैं, तो उस कंपनी को 2 लाख रुपए तक का दंड हो सकता है। और उसका जो लाइसेंस है ये मैसेजेस भेजने का, वो भी रिवोक हो सकता है। इसके अलावा है कि कोई अगर आपके मैसेजेस को स्नूप कर रहा है, मतलब आपके मैसेजेस बीच में से पढ़ रहा है या कोशिश कर रहा है, तो उस पर 3 साल का दंड और 2 लाख 2 करोड़ का उस पर फाइन हो सकता है अगर कोई स्नूप करता है तो। मतलब लेकिन देखो, सरकार को इस लॉ ने नेशनल इमरजेंसी के टाइम या नेशनल सिक्योरिटी के इसमें पावर दे रखी है कि वो आपका मैसेज स्नूप कर सकता है। लेकिन उसमें जर्नलिस्ट जो लिस्टेड जर्नलिस्ट हैं, उनको ये सुविधा है कि उनके मैसेजेस नहीं चेक किए जाएंगे। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर उनके रिपोर्ट जो है जो फाइल कर रहे हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को अगर वो नुकसान कर रहे हैं, ऐसा अगर सरकार को लगा, तो फिर उनके मैसेजेस भी स्नूप हो सकते हैं, उनके मैसेजेस भी पढ़े जा सकते हैं सरकार द्वारा। तो ऐसे काफी सारी चीजें कि अगर आपने ऐसी कोई डिवाइस आपके ऑफिस में रखी हो या ऐसी कोई डिवाइस रखी हो जो मोबाइल की सिग्नल को ब्लॉक कर रहा हो, जो ब्लॉकर्स आते हैं आजकल, चाइनीज ब्लॉकर्स आते हैं 3-4 हजार में, अगर वो चालू करके आपने रखा और उसके लिए आपने सरकार से कोई परमिशन नहीं ली हो, तो भी उस आपको 3 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का दंड या दोनों हो सकता है। तो कई सारी ऐसी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के वायलेशन के चलते भी आपको 2 करोड़ तक का दंड हो सकता है। या अगर आपने कोई टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को अपना, जैसे कोई दंगे वंगों में आपने अगर जो टॉवर है उसको कोई क्षति पहुंचाई, तो 50 लाख तक का आपको दंड हो सकता है। ऐसे कई सारी प्रावधान इससे हुए हैं जिसके बदौलत शायद फ्रॉड या जो टेलीकॉम रिलेटेड फ्रॉड्स है उसमें कमी आ सकती है। मलिक साहब, एक चीज़ और बताइए, क्या इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए गए हैं या इस एक्ट में भी अभी भी सुधार की कोई गुंजाइश है, कोई इशू छूट गया है? देखो, इसमें जो टेलीकॉम को यूज करके जो फ्रॉड करते हैं, जैसे कि सिम स्वैप फ्रॉड है या सिम एक्सचेंज फ्रॉड है, जो है इसको कैसे कम किया जाए उसके लिए कोई प्रोसीजर का प्रावधान बहुत कम है। दूसरा, 3 साल के तक की सजा, मतलब ये सब बेलेबल ऑफेंसेस है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस, देखो कैसा ही है इस लॉ में, मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बेल मिल जाएगी लेकिन आपको फाइन जो है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रखी है। तो ये जो नो बेल का जो डर है ना, वो काफी लोगों के दिमाग में होता है। आखिरी की पनिशमेंट का इतना डर नहीं होता जितना बेल नहीं मिलने का डर होता है। तो वो डर इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है, इस वाले जो लॉ बना है उसमें वो नजर नहीं आ रहा।